ओके। नमस्कार, गुड इवनिंग। 91.9 फ्रेंड्स एफएम, मैं हूं आरजे अनिमेश। एक बार फिर से आप सभी का तहे दिल से स्वागत करता हूं। जी हां, आप सभी के साथ एक और गेस्ट के साथ मुलाकात जो है आज कराने वाला हूं। हमारे साथ इस वक्त है नन अदर देन वेरी टैलेंटेड एक्टर प्रतीक चौधरी। प्रतीक के साथ हमारी बातें होने वाली है, ढेर सारी बातें हम पॉजिटिविटी को लेकर करेंगे, क्योंकि इस वक्त हमें मेंटली और फिजिकली फिट रहने की बहुत जरूरत है। प्रतीक, आपका बहुत बहुत स्वागत है 91.9 फ्रेंड्स एफएम कोलकाता शहर में। थैंक यू सो मच फॉर हैविंग मी। प्रतीक, सबसे यस। पहले बिल्कुल हम्म। सबसे पहले जानना चाहूँगा, ये एक बहुत ही टफ टाइम पूरे दुनिया के लिए गया है, ख़ास करके अगर हम हम्म। फ़िल्म इंडस्ट्री की बातें करें, इंडियन फ़िल्म इंडस्ट्री की बातें करें, उनको भी काफ़ी ज़्यादा झटका लगा है। तो कैसा रहा हम्म। ये जो लॉकडाउन, फिर अनलॉक, फिर लॉकडाउन, ये जो वक़्त गया है 1.5 साल का, हम्म। आपने क्या-क्या हम्म। नई चीज़ें सीखी और कितना टफ था? जब आपने सुना कि हमारे ऑनरेबल पीएम ने कहा कि लॉकडाउन होगा, हम्म। पहला रिएक्शन क्या था आपका? अगर 2020 की बात करें, जब स्टार्टिंग में लॉकडाउन हुआ था, किसी को नहीं पता था लाइक कि ये इतना लंबा तक चलेगा। हुँ, सबको लग रहा था 2020 खत्म हो जाएगा, फिर 2021 में लाइक सब नॉर्मल हो जाएगा। और पता नहीं, अभी भी ऐसा लग रहा है कि वो जो लास्ट ईयर था वही उसी का कंटिन्यू ये चल रहा है। बीच में अनलॉक हुआ तो वो पता ही नहीं चल रहा है, क्योंकि हार्डली आई थिंक सो 2 या 3 महीने के लिए हुआ था। सो ऑब्वियसली डिफिकल्ट तो रहा है, जैसे सबके लिए भी रहा है। बट आई थिंक सो मुझे, मतलब बेसिकली मैंने पर्टिकुलरली, मुझे पता था कि ये टाइम जो आज हम लोग को मिल रहा है वो मुश्किल से ही ऐसा वक्त मिलेगा, इतना टाइम कि लाइक खुद पे कंसंट्रेट करे या कुछ नई चीजें सीखे या कुछ करे। तो आई थिंक सो मेरे लिए तो, टू बी वेरी ऑनेस्ट, लॉकडाउन बहुत अच्छा रहा है। मैं बहुत सारे नए चीज अपने लाइफ में मैंने इंक्लूड किया है, जैसे कि घर पे मैंने कभी खाना वाना कभी बनाया नहीं था बेसिकली। तो इस लॉकडाउन में मैंने मॉम को बहुत हेल्प किया है। मुझे जिम, हम लोग जो भी जिमोहॉलिक है बेसिकली, उनको लगता था बॉडी सिर्फ जिम में बनता है। सो लॉकडाउन में ये भी पता चला है कि लाइक वर्कआउट के लिए आपको वो हैवी डंबल्स या हैवी इक्विपमेंट्स की जरूरत नहीं है। आई थिंक सो अगर आप घर पे, आपको एक छोटा सा स्पेस भी मिल जाए और दो छोटा से डंबल्स भी हो जाए, तो आई थिंक सो उसमें भी आप कर सकते हो। तो ऐसे बहुत सारे चीजें हैं जो बेसिकली लॉकडाउन में हमें पता चला है कि लाइक, जैसे कि स्पेशली मैं फूडी भी हूँ, तो मुझे बाहर खाना खाने की भी बहुत आदत है। तो अब जैसे कि ये कोविड था, तो हम लोग बेसिकली सब अवॉइड कर रहे थे बाहर का खाना, रेस्टोरेंट्स भी बंद थे। तो मुझे एक और चीज जो बेनिफिट हुआ है कि मुझे जो मेरी बाहर के खाने की आदत थी वो कम्प्लीटली छूट गई है। अभी मैं सिर्फ घर का ही खाता हूँ। सो डाइट में भी बहुत अच्छा हेल्प हुआ है। सो बेसिकली आई थिंक सो ओवरऑल मेरे लिए बहुत अच्छा था। एज एन एक्टर भी मैंने अपने क्राफ्ट पे बहुत वर्क किया है। मैंने बहुत सारी मूवीज देखी है, वेब सीरीज अच्छे अच्छे देखा है, और बहुत सारे मोनोलॉग मैंने प्रैक्टिस की है। तो आई थिंक सो ओवरऑल मेरे लिए बहुत प्रोडक्टिव था ये बिल्कुल, लॉकडाउन। बिल्कुल प्रतीक, वही मैं कहना चाहूँगा कि इतनी मुसीबत के बीच में जिन इंसानों ने, जिन हम्म। लोगों ने पॉज़िटिव रहने की कोशिश की है, यानी कि नई-नई चीज़ें सीखी एग्जैक्टली। हैं, वही आने वाले दिनों में आगे बढ़ जाएँगे और उनको ही एग्जैक्टली। अच्छे-अच्छे काम मिलेंगे, क्योंकि उन्होंने इस हम्म। समय को सही अच्छे तरीके से उन्होंने बिताया है और कई नई चीज़ें हम्म। सीखी हैं। प्रतीक, बातें करना हम्म। चाहेंगे, आपके वेब सीरीज़ की बातें करना चाहेंगे, लोगों को बहुत अच्छा हम्म। लगा है। अगर हम बेचारे की हम्म। बातें करें, सीज़न 1 के ग्रैंड सक्सेस के यस। बाद सीज़न 2, तो बताना चाहेंगे कैसा रहा? विक्की का किरदार लोगों को बहुत पसंद आया है। ओवरऑल आपका एक्सपीरियंस कुछ अगर शेयर करें हमारे साथ? जब ये शो मेरे पास आया था, तो ये जो कैरेक्टर था विकी, तो बेसिकली मैं बहुत ही ऑपोजिट हूँ ये कैरेक्टर, क्योंकि ये एक भोजपुरी कैरेक्टर है। और बेसिकली मतलब ये लाइफ में, मतलब इसका जो स्टाइल और स्वैग है वो बेसिकली मैं बिल्कुल भी नहीं हूँ। मैं क्योंकि बॉम्बे का बॉर्न एंड ब्रॉट अप हूँ, तो मेरा वो बिल्कुल भी वैसा जॉनर है नहीं। बट एज एन एक्टर वही आपके लिए सबसे ज्यादा इम्पोर्टेंट है कि आप कुछ अलग या चैलेंजिंग आप जब करते हो, तो एज एन एक्टर आपको वो बहुत हेल्प होता है, बहुत ग्रोथ मिलता है उस चीज में। सो हाँ, ये जब मुझे पता नहीं था, जब ये मैं कैरेक्टर करूंगा इतना अच्छा पुल ऑफ कर लूंगा, और मुझे सच में नहीं पता था कि मुझे एक्चुअली लोगों को इतना अच्छा लगेगा, मेरे डायरेक्टर, मेरे प्रोड्यूसर को इतना अच्छा लगेगा, मेरे फ्रेंड्स, मेरे फैमिली को इतना अच्छा लगेगा। तो आई थिंक सो मेरे को बाहर का ज्यादा नहीं पता कि किनको कैसा क्या लगा, बट डेफिनेटली मेरे फ्रेंड्स, मेरे फैमिली, और आई थिंक सो मेरे जितने भी लोगों ने ये देखा है पर्सनली मुझे जानते हैं, आई थिंक सो उन्हें बहुत अच्छा लगा है। और अभी ये हिट
जा रहा है एमएक्स प्लेयर पे, और हम लोग आई थिंक सो नेक्स्ट मंथ सीजन 2 के साथ भी आ रहे हैं। ऑलमोस्ट ट्रेलर आ बिल्कुल गया सीजन 2 का। बिल्कुल, इंतजार है, हमें इंतजार है। सीजन 1 हम्म। हमने काफ़ी एंजॉय किया है, और वेब सीरीज सीजन 2 को भी हम काफ़ी एंजॉय करेंगे। हम्म। बेचारे की हम बातें कर रहे हैं, सीजन 2 का इंतजार है। तो मुझे बताना चाहेंगे प्रतीक, कैसे ये शुरुआत हुई है, क्योंकि हमने श्री कृष्णा में भी आपको अर्जुन का किरदार करते हुए हाँ। देखा है। तो ये आपकी एक्टिंग की करियर कैसे शुरू हुई, कुछ अपने बारे में बताइए। क्या पहले से आपने प्लान कर रखा था, बचपन में कैसे थे? अगर हम एक लंबी आपकी स्टोरी अगर शॉर्ट में सुनना चाहें। शॉर्ट में, सो बेसिकली आई कम फ्रॉम अ मारवाड़ी फैमिली, ठीक है। एंड यू नो लाइक आपको पता है लाइक हाउ मारवाड़ी पीपल आर, दे आर मोस्टली इनटू बिजनेस एंड ऑल। जी, मेरी सो वाइफ वाइफ मारवाड़ी है, मैं समझ सकता हूँ। ओके उन्हें सुपर। सिर्फ पैसे पैसे बहुत ज्यादा दिखते हैं बस बस तो मेरी चारों ओर। फैमिली, हाँ तो होना हम, भी चाहिए, होना भी हाँ चाहिए, बिल्कुल। एग्जैक्टली exactly. तो बेसिकली हम हमेशा से मन में यही था कि यू नो लाइक जैसे मेरी पूरी फैमिली बिजनेस में है, सो मैंने भी यही सोचा था कि अपने ग्रेजुएशन के बाद, पढ़ाई के बाद मैं बिजनेस करूंगा। सो मेरा माइंडसेट वही था, एक्टिंग बिल्कुल भी नहीं था। मैं लाइफ में बहुत ही प्रैक्टिकल था कि यू नो लाइक ये एज में पैसे कमाने हैं, ये एज में शादी करने हैं, ये एज में सेटल होना है। बट आई थिंक सो फिर मैंने वो किया भी। बेसिकली मैंने ग्रेजुएशन के बाद सबसे मैंने बिजनेस ये सब ज्वाइन किया डैड के साथ, और आई थिंक सो मैंने 2-3 साल किया। बट अंदर ही अंदर यू नो लाइक मैं खुश नहीं था। मुझे हमेशा से ऐसा लगता था यू नो लाइक मैं किसी और चीज के लिए बना हूं और मुझे कुछ और करना है। मतलब मुझे ये रेगुलर लाइफ नहीं जीना, और मुझे नॉर्मल लाइफ या नॉर्मल लोग जो होते हैं वैसी जिंदगी मुझे जीना पसंद भी नहीं है। मुझे कुछ हमेशा से अलग ही करना पसंद है। मुझे सो आई थिंक सो 2019 में या 2018 के एंड में मैंने वो डिसाइड किया कि यू नो लाइक अब हाई टाइम है, और आई थिंक सो मुझे ये स्टेप ले लेना चाहिए। कल जो होगा देखा जाएगा। सो बेसिकली मैं डैड के पास गया, और मैंने ये बॉम्ब फेंका उनके ऊपर। सो रिएक्शन उनके स्टार्टिंग में उनका बहुत शॉकिंग था, और उन्हें ये भी नहीं पता था कि मैं बिजनेस बंद करके एक्टिंग करने का सोच रहा हूँ। सो थोड़ा सा ये था, बट आपको पता है मॉम लोग बहुत सपोर्ट करती है ये सब बिल्कुल चीज में बिल्कुल कि सही नहीं नहीं नहीं। कहा। सो ऑब्वियसली मॉम थी, मॉम ने भी थोड़ा सा बोला कि नहीं, एक चांस आई थिंक सो इसे मिलना चाहिए और इसे ट्राई करना चाहिए। सो फिर डैड ने भी थोड़ा सोचा, डैड ने भी बोला चल ठीक है, अगर तेरा मन है तो तू ये कर। सो बस 2019 से मेरा जर्नी स्टार्ट हुआ, और टचवुड अभी तक आई थिंक सो अच्छा चल रहा है। तो और तो आई थिंक प्रतीक, एक सवाल मेरे दिमाग में आ रहा है कि आप क्या पहले से ही स्मार्ट और इसी तरह गुड लुकिंग थे, कि आपने ग्रूमिंग की अपने आप को? माशाल्लाह काफी अच्छे आप लग रहे हैं। तो पहले भी ऐसे ही थैंक यू। रहे हैं? क्योंकि आप अच्छे डांसर हैं, जहां तक मुझे खबर मिली है, बहुत अच्छा आप डांस कर हाँ लेते हैं। तो पहले से थोड़ा बहुत। थोड़ा बहुत एक्टिंग का कीड़ा रहा है शायद, आपको देख के लग रहा है। ग्लैमर हाँ वर्ल्ड के बारे में आपने सोच रखा था, तो पहले से ही बहुत स्मार्ट और इस तरह गुड लुकिंग थे, या फिर आपने ग्रूमिंग की है अपने आप को? नहीं, मैं आई थिंक सो फिटनेस, मैं स्कूल टाइम से ही स्पोर्ट्स में हमेशा रहा हूँ। मैं फुटबॉल में अपने स्कूल के लिए मैं इंटर स्कूल फुटबॉल खेलता था, डांस में था। कॉलेज में भी मेरा सेम ही चीज था। तो आई थिंक सो बचपन से वो मेरे को लगता है वो चीज थी कि यू नो लाइक कुछ क्रिएटिव या कुछ ग्लैमर या कुछ मीडिया रिलेटेड या यू नो समथिंग के नॉर्मल लाइफ मुझे पसंद ही नहीं था। तो आई थिंक सो मेरा जब स्कूल और कॉलेज भी खत्म हुआ तो फिर फुटबॉल इंडिया में बेसिकली वो लेवल पे नहीं खेलते, तो आई थिंक सो फिर मेरे को कुछ ना कुछ स्पोर्ट्स हमेशा से मैं उसके प्रति बहुत इंटरेस्ट लेता हूँ। तो आई थिंक सो मैंने जिम ज्वाइन किया। तो आई थिंक सो मैं अभी भी 5 5 6 7 साल हो गए कि मैं वर्कआउट कर रहा हूँ। तो आई थिंक सो फिट और मेंटेन तो मैं पहले से ही कर रहा हूँ। इट्स नॉट अबाउट कि लाइक मैं अब एक्टिंग में आया हूँ तो अपने आप को बहुत मैंने ग्रूम किया। बट हाँ, ऑब्वियसली इसमें आने के बाद मेरे को और भी मैंने अपने आप पे थोड़ा वर्क किया है, बट डेफिनेटली पहले भी मैं आई थिंक सो अपना ध्यान रखता ही था थोड़ा बहुत। बिल्कुल, सो बिल्कुल। प्रतीक, काफ़ी अच्छा लग रहा है आपके साथ बातें हो रही है, आपके बारे में इतना कुछ हम सेम जान रहे यार। हैं। तो प्रतीक, मुझे एक बात बताइए कि जैसे कि ऑफ ईयर आपके साथ जब मैं बातें कर रहा था, आपने बताया कि अब मुंबई में हम सब जानते हैं कि महाराष्ट्र में अब अनलॉक धीरे-धीरे करके किया जा रहा है। तो अभी क्या माहौल हाँ, है वहाँ पे, और शूटिंग की क्या रूल्स रखी गई है? अगर आप कुछ शेयर करना चाहें। अभी बेसिकली मेरा भी 14 से भी शूट वापस स्टार्ट होने वाला है। तो उसमें मुझे मुझे पता चला है कि बेसिकली सुबह के 7 बजे से 5 बजे तक रहेगा। पहले हम लोग का ऐसा था कि सुबह के 7 बजे का कॉल टाइम था, और रात के 7 8 9 या मैक्स मैक्स कभी 10 बजे तक हम जाते थे। तो अभी ये एक चीज नया हम लोग के शूट में ये पता चला है कि टाइमिंग बहुत लिमिटेड कर दिया है।
और आई थिंक सो सेट पे भी मुझे जहाँ तक लगता है, क्योंकि बीच में भी जब लॉकडाउन खुला था तो सेट पे 50% का क्राउड था, मतलब ज्यादा लोग नहीं थे। तो आई थिंक सो मुझे लगता है इस बार भी ऐसे ही होगा कि क्राउड भी कम होगा और सब जितने भी मेकअप आर्टिस्ट ये लोग होंगे सब लोग ने किट विट पहना होगा, तो वैसे ही शूट होने वाला है आई थिंक सो। मैंने एक चीज और देखी है प्रतीक, मैं आपके साथ भी शेयर करना चाहूंगा और आप भी शायद आपने भी गौर किया होगा कि ये लॉकडाउन के दौरान भी शूटिंग जो है वो हुई है, वो होटल्स वगैरह बुक करके, रिसोर्ट्स बुक करके बहुत सारे सीरियल्स ने शूटिंग की है। तो उनको अलाउ किया जा रहा था, वो होटल में शूटिंग कर सकते हैं, वैसा कुछ था? मेरे कोई काफी आइडिया? फ्रेंड्स ने शूट किया है लॉकडाउन में, बट मुंबई में मैंने कहा नहीं सुना है। आई थिंक सो जो भी शूट हुआ है मुंबई के बाहर हुआ है। ओके। तो हाँ, तो जो भी होटल वोटल अगर लिया होगा तो बॉम्बे में तो मेरे हिसाब से बहुत, मतलब मेरे जान पहचान में किसी ने नहीं किया, जिसने भी किया मेरे सारे एक्टर फ्रेंड्स ने बाहर ही शूट किया। ओके ओके। तो और क्या प्लान कर रखा है प्रतीक? क्या आने वाले 5 साल की अगर हम बातें करें, क्या क्या आपने प्लान हम्म किया है? अच्छा काम कर रहे हैं, वेब सीरीज में काम कर रहे हैं, और क्या हम्म क्या आपने सोच रखा है? सी आई थिंक सो एज एन एक्टर मुझे ऐसा मुझे नहीं, इनफैक्ट मुझे लगता है कोई भी एक्टर होगा सबका एक सपना होगा कि वो बड़े पर्दे पे ही बिल्कुल। इन दी एंड, मतलब लाइक लास्टली उधर पहुंचे। तो उनके जैसा मेरा भी एक सपना है कि मैं भी इन फ्यूचर लाइक एक मूवी फिल्म्स ये सब कुछ अच्छे करूँ। बट डेफिनेटली अभी मुझे अपने क्राफ्ट पे बहुत ज्यादा ध्यान देना है। मुझे अभी भी लगता है कि मैं बहुत जगह पे वीक हूँ। सो बेसिकली मैं अभी भी ट्रेनिंग ले रहा हूँ, और मैं बहुत सारे एक्टर्स या जो भी बिगनर्स हैं उनको भी यही बोलूंगा कि आई थिंक सो हम कुछ भी काम करते हैं उसके पहले जैसे अगर हम लॉ भी करते हैं तो उसकी पढ़ाई करना पड़ता है, राइट? या कुछ भी हम डॉक्टर भी बनते हैं तो उसकी पढ़ाई करना पड़ता है। तो वैसे ही एज एन एक्टर ऐसा नहीं कि जस्ट दैट कि आप अच्छे दिखते हो या लाइक थोड़ा सा आप में स्पार्क है, बट वो आपको उसको प्रॉपर आपका वो ट्रेनिंग आपको ज़रूरत है। मैं भी जब मैंने स्टार्ट किया था 2019 में, तो सबसे पहले मैंने थिएटर ज्वाइन किया था। जी। थिएटर, सो आई थिंक सो वही एक चीज़ है जिसके थ्रू मुझे मतलब वेब सीरीज भी अगर मेरे को मिला है बेचारे ये वो। तो मुझे लगता है इन द एंड आपका हार्डवर्क आपको काम दिलाता है, और ना ही ज़्यादा गुड लुक्स या कॉन्टैक्ट्स या कुछ भी ये सब। सो मेरा फ्यूचर का जो प्लानिंग है बेसिकली यही है कि मैं अपने क्राफ्ट पे और थोड़ा ध्यान दूँ, अच्छे सिनेमा देखूँ, अच्छे टीम लोग के साथ जुड़ूँ, और फिर मूवीज करेंगे, देखते हैं। अभी तो बिल्कुल फिलहाल टीवी और वेब ही कर रहा हूँ, बिल्कुल, बट बहुत अच्छा आगे कर रहे देखते हैं, हैं। इसी तरह से आप अच्छे अच्छे काम हम्म। करते रहिए। प्रतीक, आपको किस तरह की मूवीज देखना पसंद है? और अगर आपको कोई एक पुरानी हिंदी मूवी की अगर हम बातें करें, कोई एक मूवी में अगर आप अपने आप को किसी रोल में आप डालना चाहें, तो वो कौन सी मूवी होगा, कौन सा किरदार करना चाहेंगे? आई थिंक सो ऐसे पुराने अगर मूवी में देखा जाए तो बहुत सारे हैं, बट आई थिंक सो मुझे दो मूवी मेरे पुराने में बहुत फेवरेट है। एक तो अंदाज अपना अपना। सो उसमें बेसिकली अगर सलमान खान या आमिर खान दोनों में से कोई भी एक कैरेक्टर मिला तो जी। मुझे लगता है कि मैं शायद अच्छा पुल ऑफ कर लूंगा, क्योंकि मैं इंटेंस रोल और कॉमेडी बहुत अच्छा करता हूँ, और क्या बेचारे में बात भी बेसिकली हम लोग का ये कॉमेडी बेस्ड है। शो है। तो मुझे लगता है अंदाज अपना अपना मिले या हेरा फेरी मिले तो काइंड ऑफ वेस्ट ऐसे मूवीज में कोई ना कोई कैरेक्टर अगर मिल जाए तो मैं डेफिनेटली कर पाऊँ। क्या बात है, क्या बात है। ऐसे ही रोल्स में हम आपको देखना चाहेंगे, और जाते-जाते कुछ कहते जाइए, जो दर्शक आपको देख रहे हैं, आपके फैन्स देख रहे हैं, उनसे कुछ कहना चाहेंगे? मैं बस यही कहूंगा कि आई थिंक सो छोटी सी जिंदगी है। टेंशन आई एम श्योर होता है जो अभी हम लोग सिचुएशन फेस कर रहे हैं, बट कुछ भी समय टाइम का सबसे बेस्ट चीज़ है कि वो हमेशा सेम नहीं रहता, हमेशा बदलता रहता है। और ऑब्वियसली ये लाइफ है, तो मैं यही बोलूंगा कि सब खुश रहे, एक दूसरे को प्यार करे, सपोर्ट करे, फैमिली के साथ रहे और मस्त रहे। बस इतना ही। क्या बात है। थैंक यू सो मच प्रतीक, हमारे साथ बातें करने के लिए। काफ़ी अच्छा लगा आपके साथ बातें करके। हम थैंक यू सबको सो इंतज़ार मच, है, थैंक यू सो मच, बेचारे सीज़न सेम 2 यार का सेम। इंतज़ार है। बहुत जल्द एक बार फिर से आपके साथ मुलाकात होगी। यस, कोलकाता कभी आना हुआ है प्रतीक? कभी कलकत्ता आए हैं? मैं अभी तक आया नहीं हूँ, बट मैं बस वेट करूँ कि कोई ऐसा शूट मिले। जैसे कि अभी भी मुझे शूट मिला है बनारस का, मैं बनारस कभी गया नहीं हूँ। तो आई थिंक सो आई रियली लव माई जॉब कि लाइक बिकॉज ऑफ शूट की मुझे ये सब ट्रैवल करने को मिलता है। सो आई एम श्योर, विश भी करता हूँ कि एक दिन मुझे कैलकाटा भी आने मिले और मैं आपसे डेफिनेटली मिलूँ, आपसे मिलूँ, जनता से मिलूँ, सबसे मिलूँ। बिल्कुल, प्रतीक इंतज़ार रहेगा, और नेक्स्ट टाइम स्टूडियो में बैठकर हम बातें करेंगे, मास्क और विदाउट मास्क
बहुत जल्द आपके साथ मुलाकात होगी। थैंक यू सो मच। थैंक यू। यस, बिल्कुल, हमारे साथ नन अदर थैंक देन यू सो मच, थैंक यू वेरी सो टैलेंटेड एक्टर मच, प्रतीक चौधरी, थैंक जिनके यू, साथ हमारी बातें हो रही थी इस वक्त बिल्कुल लाइव। हमने बातें की उनके साथ, उनके नए वेब सीरीज के बारे में, सीजन 2 के बारे में हमने बातें की। बेचारे एमएस प्लेयर पे देखना ना भूलिएगा, नेक्स्ट मंथ से शुरू होने वाला है। अपना ख्याल रखिए, एक और गेस्ट के साथ मुलाकात बहुत जल्द होगी। तब तक टेक केयर एंड गुड नाइट।